we are developing, we need that. So here we are doing for the liquid electrolyte. We are not making solid state batteries. एनर्जी के रूप में आज लिथियम आयन बैटरी का सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यह लोगों के जेब पर भारी भी पड़ता है। भारत में इसे इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरी की, जो लागत में लिथियम बैटरी की अपेक्षा काफ़ी कम है। दोनों के कार्य भी एक ही तरह के हैं। लिथियम बैटरी अगर भारत में बनती भी है तो उसके मटेरियल इंपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि यह काफ़ी महंगा है। सोडियम आयन बैटरी के मटेरियल भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में सोडियम आयन बैटरी पर रिसर्च चल रहा है। रिसर्च अगर सफल रहा तो निश्चित रूप से बैटरी की दुनिया में एक नई क्रांति आ जाएगी। लिथियम की जगह इसका उपयोग किया जा सकेगा, साथ ही लिथियम की अपेक्षा सस्ते दर पर भी यह उपलब्ध हो सकेगा। अमेरिका, चाइना और टेस्ला के द्वारा सोडियम आयन बैटरी का कमर्शियलाइजेशन किया गया है। IIT ISM के केमिस्ट्री एंड कैपिटल बायोलॉजी के प्रोफेसर जेसी नायक ने बताया कि सोडियम आयन बैटरी सोडियम बेस्ड होता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी लिथियम बेस्ड होता है। दोनों का वर्क एक ही तरह का है। बैटरी में एक कैथोड और एक एनोड होता है। सोडियम आयन बैटरी में सोडियम कैथोड के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम की अपेक्षा सोडियम का साइज बड़ा होता है। इस पर रिसर्च चल रहा है कि इसकी कैपेसिटी उसी स्टेज में ला सके। आमतौर पर वाहनों में लिथियम बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ला ने सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल वाहनों में करके दिखाया है। इस पर हमें रिसर्च की अभी और ज़रूरत है। भारत में लिथियम के सोर्स नहीं है। सोडियम आयन के लिए भारत काफ़ी मात्रा में सोर्स है। सोडियम, आयरन, मैग्नीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, जबकि लिथियम बैटरी के लिए कोबाल्ट, टाइटेनियम, निकेल की ज़रूरत है। ये हमारे पास नहीं है। इनकी माइंस भारत में नहीं है। भारत में आयरन और मैग्नीज की काफ़ी मात्रा है, इसलिए सोडियम आयन बैटरी बनाने में हम सफल होते हैं तो इसकी लागत काफ़ी कम होगी। लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरीज का केमिस्ट्री जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें हम लोग जो कैथोड लेते हैं, यहाँ पे एक बैटरीज में हमेशा एक कैथोड और एक एनोड रहता है। उसमें यहाँ पे जो कैथोड ले रहे हैं बेसिकली यहाँ पे सोडियम बेस्ड है, उसमें वहाँ पे लिथियम में हम लिथियम आयन बेस्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं उसमें। सो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम आयन का स्टोरेज होता है, यहाँ पे सोडियम आयन का स्टोरेज होता है। बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम का साइज जो है थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू लिथियम, तो इसीलिए इसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू लिथियम। सो अभी पीपल जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसका कैपेसिटी उसी स्टेज में हम लोग लेके आ पाएँ उसमें। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोडियम आयन बैटरी विल बी मोर वायबल, क्योंकि इसके रिलेटेड जो मिनरल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है उसमें। सो इसको अगर हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे तो हम लोग अपना सोडियम आयन बैटरीज बना के जो हमारा एनर्जी डिमांड है उसको मीट कर पाएंगे उसमें। अभी भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या सोडियम? अभी भारत में मेरे नॉलेज में कोई तो यूज़ नहीं कर रहा। जो हम भी सब लिथियम आयन बैटरी से यूज़ कर रहे हैं उसमें। सोडियम आयन अभी चाइना में कमर्शियलाइज हुआ है उसमें, US में कमर्शियलाइज हुआ है उसमें, टेस्ला ने कमर्शियलाइज किया है उसको, इस पर्टिकुलर सोडियम आयन बैटरीज को। सो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है उसमें, क्योंकि ये लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरीज। बट इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि इसका कैपेसिटी अभी उसी स्टेज में नहीं है। साइक्लिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स कितने टाइम तक इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं उसमें, वो उस रेंज में नहीं है जो लिथियम आयन बैटरीज का। सो उसी पे रिसर्च चल रहा है। सो हमारे स्टूडेंट अगर एक कोई अच्छा बैटरी बना पाएंगे उसमें, सो इस वर्कशॉप के थ्रू वो उसको स्केल अप कर पाएंगे, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हमारे दूसरे लोग। क्या सोडियम आयन बैटरी जो है लिथियम का टक्कर दे सके? नहीं, ऐसा मैंने जैसे बताया लिथियम आयन को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता उसमें, बट देयर इज ए substitute or alternative for this lithium ion battery, the sodium ion can. So that's why the sodium ion batteries Indian context में वो अच्छा है as compared to the lithium ion battery। अगर हमें सेल्फ सस्टेन होना है बैटरी को बनाना इंडिया में बनाने के लिए उसमें, जैसे मोबाइल्स में या फिर जो वाहन आ रहे हैं अभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग हो रहा है, तो क्या सोडियम आयन बैटरी का उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। जो टेस्ला ने करके दिखाया उसमें सोडियम आयन बैटरीज को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ईवीज के लिए उसमें। कुछ दिक्कत है? सो सोडियम आयन बैटरीज को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें फॉर ईवी। सो दैट इज़ द बेसिक टारगेट जो है उसमें, लेकिन अभी वो स्टेज में नहीं है। सो हम लोग को रिसर्च चाहिए, वो रिसर्च के लिए सबके पास फैसिलिटी नहीं होता है। सो ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग सबको बताना चाहते हैं दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओवर हियर, सबके लिए ओपन है। कोई भी बनाना चाहे उसमें दे कैन कम और यहाँ पे बना सकते हैं उसमें। लिथियम और सोडियम आयन बैटरी, इसमें कीमतों को लेकर के किस तरह के डिफरेंस हम लोग मान सकते हैं भविष्य में, अगर इस पर सही
पाता है? सोडियम आयन हमेशा चीपर रहेगा उसमें एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम हमारे पास सोर्स नहीं है। सोडियम हमेशा अवेलेबल है उसमें। आयरन मैंगनीज जो मेजरली चाहिए हमें सोडियम आयन बैटरीज के लिए, वो एम्पल अमाउंट में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। जबकि लिथियम आयन बैटरीज के लिए हमें बेसिकली कोबाल्ट चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, निकेल चाहिए, जो हमारे पास उतना ज़्यादा माइंस नहीं है। सो क्योंकि आयरन और मैंगनीज हमारे पास है, सो अगर उस बेसिस पे हम लोग कोई इलेक्ट्रोड बनाएंगे सोडियम आयन बैटरीज के लिए, तो इंडियन कॉन्टेक्ट में बहुत कम प्राइस में हम लोग बना सकते हैं। सोडियम आयन बैटरी में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें रहती है उसमें? सोडियम आयन बैटरी आप जैसे बैटरीज के में चार बेसिक कंपोनेंट रहते हैं उसमें। आपका एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, एक सेपरेटर रहता है। सो कैथोड जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे सोडियम आयरन मैंगनीज बेस्ड में हम लोग कर रहे हैं उसमें। बहुत लोग दूसरे टाइप के भी करते हैं उसमें, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लोग बना सकते हैं उसमें यहाँ पे। और जो एनोड है उसमें हार्ड कार्बन यूज किया जा सकता है उसमें। और जबकि लिथियम आयन बैटरीज में ग्राफाइट यूज किया जाता है, और सोडियम आयन बैटरीज में हार्ड कार्बन यूज किया जा सकता है उसमें। और सेपरेटर के लिए एक पोरस मेम्ब्रेन यूज किया जा सकता है उसमें। सो ये सारा जो कंपोनेंट है वो हम लोग इंडिया में बना सकते हैं उसमें, इसीलिए सोडियम आयन बैटरी ज़्यादा वायबल है। IIT ISM के निदेशक सुकुमार मिश्रा ने कहा कि सोडियम आयन बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा। इसके लिए रिसर्च चल रहा है। लोगों को सस्ता और सुगम एनर्जी सोडियम आयन बैटरी के रूप में मिले, इस पर रिसर्च जारी है। ये एक सोडियम आयन बैटरी बोल के एक बैटरी का न्यू कंसेप्ट है, उसी के ऊपर एक वर्कशॉप आज इधर हो रहा है। एंड ये जो सोडियम आयन बैटरी पैक जो बनाने का प्रिंसिपल है, उसका जो थ्योरी है, वो सब आज जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो लोगों को पढ़ाया जाएगा। एंड उसमें जो स्टोरेज बैटरी कैसे बनाया जाता है वो सिखाया भी जाएगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ यूज करने से इसका स्टोरेज पर्पस में यूजफुलनेस काफ़ी आएगा। हमारा स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है भारत का, वो काफ़ी ज़्यादा होने का संभावना है। एंड वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में हमको जाना पड़ेगा। एंड आप लोगों को जैसे मालूम है कि दिन में सन का अवेलेबिलिटी होता है, रात को सन का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो रात में हमको कैसे लाइट जलाना है जब खाली सोलर पावर में हम चलेंगे? इसके लिए ये स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है। एंड डिफरेंट टाइप का स्टोरेज डेवलप जब हो जाएगा, कोई कॉस्टली होगा, कोई चिपर होगा। एंड रिसर्च के माध्यम में जब हम चिपर ऑप्शन में पहुंच जाएंगे तो देश के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा। इंडिया में तो अभी बहुत ज़ोर से रेट में नहीं हुआ है, लेकिन चाइना में, यूएस में ये इस्तेमाल हो चुका है। रिसर्च कर रही छात्रा खुशबू कुमारी ने कहा कि लैब में सोडियम आयन बैटरी कॉइन सेल के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिस पर हम सभी रिसर्च कर रहे हैं। लार्ज स्केल पर इसके निर्माण के लिए हम इसे इंडस्ट्री को आगे भेजते हैं। इस पर इंडस्ट्री के साथ मिलकर रिसर्च चल रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में हम मटेरियल सिंथेसाइज नहीं करते हैं, लैब में स्मॉल स्केल में मटेरियल सिंथेसाइज होती है, तो स्मॉल स्केल में टेस्टिंग के लिए हम लोग कॉइन सेल यूज़ करते हैं। फर्दर जब ये कॉइन सेल में स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर फर्दर हम लोग उसको पाउच सेल बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल सेल, प्रिज्मेटिक सेल बना सकते हैं, जो कि आपका ईवी में होता है या फिर इन्वर्टर्स में होता है। तो वो बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप एज अ रिसर्चर वी आर डूइंग दिस इन कॉइन सेल, क्योंकि हम लोग नया मटेरियल डेवलप करते हैं जो मटेरियल अभी तक नोन नहीं है। तो नया मटेरियल डेवलप के उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं हम लोग इस कॉइन सेल बना के। कॉइन सेल हमने बनाया, इससे आप चाहे तो एलईडी ग्लो कर सकते हैं, फैन रन कर सकते हैं, मिनी फैन, दैट यू कैन डू। जब इस मटेरियल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लोग ये जो पाउच सेल फैब्रिकेशन यूनिट है, यहाँ पे हम लोग पाउच सेल फैब्रिकेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल में, आपके जो फ़ोन में प्रिज्मेटिक सेल्स है वो सारे हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट में मटेरियल सिंथेसिस कर सकते हैं या कुछ कर सकता है, तो वो होना चाहिए। तो लैब में हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कम अमाउंट में प्रिपेयर होता है, उसको लार्ज स्केल में स्केल अप करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंडस्ट्री है, वो ये काम करती है। हम ये काम करते हैं, हम नया मटेरियल्स डेवलप करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये इतना परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, तो इंडस्ट्रीज इसको आगे लेके जाएंगी।